जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M1 की इस क्लास में। आज हम अपना नया टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल या फिर टेलर सीरीज। टू वेरिएबल में देखना है तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते क्या होती है। इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज फाइनाइट एंड कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव अप टू nth ऑर्डर डोमेन डी, यानी कि फाइनाइट है और कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव है। कंटिन्यूस है ना, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ है। एंड लेट a प्लस एच बी प्लस के बी एनी पॉइंट इन अ डोमेन डी, देन यानी कि जो a प्लस एच बी प्लस का k जो है ये एनी पॉइंट है डोमेन डी में, ठीक है। अब सीरीज देख लेते हैं तो एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस का k इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस 1/1 फैक्टोरियल एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ ए बी प्लस 1/2 फैक्टोरियल एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर एफ ऑफ ए बी प्लस 1/3 फैक्टोरियल एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई का होल क्यूब एफ ऑफ ए बी, और ऐसे ही चलता रहेगा। बस इसके ऊपर 4 क्यूब 4 ऐसे लगता जाएगा और 1/4 फैक्टोरियल सो ऑन nth टर्म तक जाएगा। तो ये वाला याद रख लेना। और अगर इसको ओपन करके देखना चाहो, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट को और क्यूब ब्रैकेट को अगर ओपन करके देखना चाहो तो ये रहा, ठीक है। इसको ब्रैकेट करके भी ब्रैकेट को ओपन करके भी लिख दिया है मैंने। बट क्या है कि इसमें थोड़ा लेंदी हो जाएगा, सीरीज थोड़ी ज़्यादा लंबी जाएगी। तो एक काम ही करना कि बिना ओपन किए अगर लिखोगे ना तो सही रहेगा, वरना इतना इतना अगर लंबा लिखोगे तो कहाँ क्या ध्यान रखोगे तुम, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे और बस देख, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा एक्सपेंड e की पावर x प्लस वाई इन पावर ऑफ x एंड y अस फॉर अस टर्म ऑफ थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री तक देखना है और थर्ड डिग्री तक ही था जो अपनी सीरीज है वो थर्ड डिग्री तक ही है, ठीक है। पेन का कलर वाइट लेना है भैया हमें, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो सोल्व सोल्व फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है एफ ऑफ ए बी, ठीक है। तो एफ ऑफ ए बी, अब हमें भैया ये तो आपने बता दिया कि ए बी निकालना है, बट हमें ए प्लस का एच बी प्लस का के, ए और बी की वैल्यू और एच और के की वैल्यू कहाँ से पता चलेगी हमें? तो ये भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है एच इज इक्वल्स टू एक्स और वाई के इज इक्वल्स टू वाई। भैया आपने ये कैसे बता दिया? तो वहाँ पे अगर यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो टेलर थ्योरम में वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है? तो ए प्लस का एच, और वाई की जगह क्या लिखा हुआ है? तो वाई की जगह लिखा हुआ है बी प्लस का के, ठीक है। ये लिखा हुआ है। तब हमें यहाँ से एच की वैल्यू निकालनी है। तो एच की वैल्यू क्या निकलेगी? तो एच इज इक्वल टू क्या आएगा? एक्स माइनस का ए। अब हमें यहाँ पे एक्स और वाई तो दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि ए की वैल्यू क्या है? ज़ीरो, तभी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आया होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एच इज इक्वल टू एक्स माइनस का ज़ीरो। तो ए की वैल्यू क्या हो गई जब कंपैरिजन करेंगे माइनस माइनस से, ठीक है। प्लस माइनस का ही है ना, तो माइनस से जब कंपैरिजन करेंगे ये वाली वैल्यू आ रही है, माइनस से जब कंपैरिजन करेंगे तो ज़ीरो आएगा, ठीक है। अब हमें के की वैल्यू पता करनी है, तो इस के को इधर भेज दो। तो के इज इक्वल टू वाई माइनस का बी। अब यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेते हो, तो के इज इक्वल टू वाई माइनस का ज़ीरो। तो बी की वैल्यू क्या हो गई? तो बी की वैल्यू हो गई भैया हमारे पास ज़ीरो। अब यहाँ पे माइनस का टू माइनस का थ्री वो भी होता तो यहाँ पे थ्री हो जाता। बस यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता ना, एक्स माइनस का टू, एक्स माइनस का थ्री या वाई माइनस का टू, तो बस वो का वही लिख देते हम, ठीक है ना। एक्स माइनस का टू, एक्स माइनस का थ्री, वही एच की वैल्यू होती। जैसे एक्स माइनस का टू, एक्स माइनस का थ्री, वही के और एच की वैल्यू। बट यहाँ पे एक्स और वाई सीधे दिया हुआ है तो ज़ीरो ही मान लेंगे ना। इसे साफ कर देता हूँ मैं, आपके काम का बस यही है, ठीक है। वैल्यू निकालना तो आ गई होगी ना कि कैसे निकालना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एफ ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। और ए की वैल्यू क्या है? ज़ीरो, बी की वैल्यू क्या है? ज़ीरो, यानी कि फंक्शन ऑफ, पहले क्या करते हैं, एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो पे वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो क्या आएगी, ई की पावर 0 प्लस 0, तो ई की पावर 0 क्या होता है, वो होता है 1। ठीक है भैया, अब हमें क्या करना है, इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसे एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो फंक्शन ऑफ एक्स ये भी लिख सकता हूँ, या फिर डेल अपॉन डेल एक्स भी लिख सकता हूँ। तो क्या आएगा, जब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का जब पार्शियल डिफरेंशिएट होगा तो एक्स का तो हो जाएगा 1 और वाई का हो जाएगा 0। ठीक है, तो यही आएगा। अगेन क्या करते हैं हम, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, f ऑफ y इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू, वो आएगा e की पावर x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई आ गया भैया। अब भैया हमारे पास x प्लस वाई तो आ गया, e की पावर x प्लस वाई का तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब जब x प्लस वाई का करेंगे तो x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x का हो जाएगा 0 और y का हो जाएगा 1, तो यही बचेगा। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, तो अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, तो यूज कर देते हैं हम। तो क्या है हमारे पास टेलर्स थ्योरम, एफ ऑफ ए प्लस का एच बी प्लस का के इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बी प्लस 1/1 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, इसके अंदर क्या आएगा, एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई, और फंक्शन ऑफ ए बी प्लस 1/2 फैक्टोरियल एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, और फंक्शन ऑफ ए बी। ठीक है भैया, ये भी हो गया, इसे यहाँ पे पहुँचा देते हैं, प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ये प्लस है, ठीक है, एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई का होल क्यूब, और फंक्शन ऑफ ए टू बी प्लस सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, अब अगले पेज पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस का एच था ना, तो ये तो 0 है, तो पूरा चलो एक काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, एक्स वाई इज इक्वल्स टू, अब एफ ऑफ ए बी था, क्या था, एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए बी यानी कि ए की वैल्यू जब 0 रखने पर क्या है, ये 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिर्फ, क्या लिखना है भैया, अगला वाले पेज पे लिख रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस क्या था, 1/1 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, h, और h हमारा क्या है, x डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स कितना है, तो वह आया है e की पावर x प्लस वाई। ठीक है, प्लस k, और k है हमारा y, डेल अपॉन डेल y वो कितना है, e की पावर x प्लस वाई। ठीक है भैया, अब क्या है, एफ ऑफ ए बी है, और एफ ऑफ ए बी कितना है, वो है 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल। अब भैया ये का यही लिख दो और इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या करेंगे, एक्स ई की पावर एक्स प्लस वाई ई की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर, और इसके साथ में इंटू में आएगा 1 प्लस 1/3 फैक्टोरियल एक्स ई की पावर एक्स प्लस वाई, सॉरी ये y थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया यार भैया, ये y इतना ही बड़ा आएगा, प्लस वाई ई की पावर x प्लस वाई। ठीक है, और इसका क्या आ जाएगा, होल क्यूब,
और वो इनटू में 1 चल ही रहा है, प्लस डेश। समझ गए? प्लस डेश तो नहीं चलेगा क्योंकि थर्ड पावर तक ही बोला था और हमने कर लिया है। समझ गए? समझ गए जी भैया, हम समझ गए। अगर ओपन करके भी लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेना, क्यूब ओपन कर लेना। ठीक है, कुछ नहीं किया है, वैल्यू निकाली और वैल्यू मैंने पुट किए, बस, और कुछ भी नहीं किया है भैया। अगर इसे ओपन करोगे ना, ठीक है, इसे ओपन करोगे और इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करके अगर तुम्हें लगे कि आरजीपीवी में पेजेस भरना सही है भैया, तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से बता दिया है, या यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंड द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर बाय टेलर्स थ्योरम इन पावर ऑफ एक्स माइनस का 1 एंड वाई प्लस का बी। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एच की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस का 1, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई प्लस का के की वैल्यू कितनी है, वाई प्लस का 2। तो पहले मैं फंक्शन लिख देता हूँ। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स वाई, भैया आप हर बार वाई लिखना भूल जाते हैं, ये वाई भी तो लिखा करो भैया यहाँ पे। जी बिल्कुल बेटा, अभी लिख देते हैं। तो क्या था हमारा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब तो ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पे वैल्यू पता है कि एच इज इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस का 1, तो ए कितना हो जाएगा, ए वो हो जाएगा 1। ठीक है भैया, के इज इक्वल टू कितना है, वाई प्लस का 2, यानी कि बी कितना हो जाएगा, तो बी हो जाएगा जब y माइनस का ए बी से कंपैरिजन करेंगे, और माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2। ठीक है भैया, ये भी हम समझ गए। अन्नो हीरो वहां का, आज भी तू उसी टाइम पे आया है वीडियो पर। हाउ है कि वह बूट बाजी गया था, नगे पड़ गई, मैं बोलिए फिर आगे। मुट्ठी मार ले तो यूं, क्या मुट्ठी मार तो है मन नगे थी, क्या आवारा जो मेनवा थे अणमेश भैया है। हाँ साली रो, ये देख साली रो, रिकॉर्डिंग भी वही पर एडिटिंग कर दूंगा ना तो। अब मत बोल जी, है नहीं मुर्शद। ये वैल्यू हमारे पास हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सारी वैल्यू हमें पता है, तो एफ ऑफ ए बी निकालना है, और ए बी की वैल्यू क्या है, 1 और माइनस का 2, तो 1 माइनस का 2 ये निकाल लेते हैं। तो एक काम करता हूँ, नेक्स्ट लाइन से लिखते हैं ना। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 माइनस का 2 निकालते हैं, तो एक्स की जगह रखना है, क्या रखना है, पहले इसे पूरा कन्वर्ट कर लेते हैं ना, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये हमारे पास सारी वैल्यू हो गई ए और बी की। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट कर लेते हैं हम पहले, ए और बी, ए और बी। ठीक है ना, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस का वाई स्क्वायर, यानी कि बी का होल स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, तो ए बी की वैल्यू है 1 माइनस का 2, 1 माइनस का 2 तो 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए बी, अब ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू बी की वैल्यू है माइनस का 2, माइनस का बी का होल स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, और माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4, वो भी प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, एफ ऑफ 1 माइनस का 2 इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 प्लस माइनस का हो जाएगा ना, तो भैया क्योंकि माइनस का 2 है हमारे पास, तो माइनस का 2 और माइनस का 4।
जब इसे सोल्व करेंगे तो एफ ऑफ 1 माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस रहेगा और फिर एक माइनस होगा तो माइनस का 5 आएगा। भैया हमारे पास एफ ऑफ 1 माइनस 2 की वैल्यू आ गई, एफ ऑफ ए बी। अब क्या करना है हमें, इसे एक बार पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स या फिर डेल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस एक्स वाई, तो एक्स का तो हो जाएगा 1 और वाई बच रहा है तो वाई एज इट इज, माइनस का वाई स्क्वायर एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है और वाई स्क्वायर के साथ कोई भी नहीं है तो ये हो जाएगा 0। ठीक है भैया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। देन अगेन क्या करने वाले हैं, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। अब किसके रिस्पेक्ट में करने वाले हम, y के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। तो एफ ऑफ y इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू, अब y के रिस्पेक्ट में करके बता दो क्या होगा, तो ये तो हो जाएगा 0 और x प्लस वाई, तो x एज इट इज और y का 1 हो गया, माइनस का क्या था वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, या फिर डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 2y। दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास भैया। एफ ऑफ एक्स कितना आया था, तो एफ ऑफ एक्स वो आ रहा है, कितना आ रहा है देख लेते हैं ना, वो आया है 2x प्लस का y। क्या आया है, 2x प्लस का y। और एफ ऑफ 1 माइनस का 2 ये कितना आया है, ये वाला तो मैं अलग से काम कर रहा हूँ, ये लिखना नहीं है तुम्हें, ठीक है। तो 1 माइनस का 2 ये आया है माइनस का 5। और h की वैल्यू कितनी थी, h की वैल्यू है x माइनस का 1, x माइनस का 1, और k की वैल्यू है x प्लस का y प्लस का 2। रुको भैया, यहाँ पे y प्लस का 2 लिख देते हैं ना, क्या लिख देंगे, k इज इक्वल टू वाई प्लस का 2। ठीक है, सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम यहाँ पे लिख देंगे बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है भैया, तो हमारी टेलर्स थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो क्या है, एफ ऑफ ए प्लस का एच बी प्लस का के इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ ए बी 1/1 फैक्टोरियल, और साथ में क्या है एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई, और इसके साथ में एफ ऑफ ए बी प्लस 1/2 फैक्टोरियल एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, और एफ ऑफ ए बी, जी भैया ये भी हम समझ गए, प्लस 1/3 फैक्टोरियल, 3 तक ही निकालना है, ठीक है। 1/3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल के साथ में क्या आएगा यहाँ पे एच डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई। सॉरी यहाँ पे के, भैया आप के भूल रहे हो, ये एक यहाँ पे भूल गया मैं के, ठीक है। तो यहाँ पे भी के लगा देते हैं ना, एक तो प्लस के डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे प्लस के डेल अपॉन डेल वाई का होल क्यूब, और एफ ऑफ ए बी प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही चलता रहेगा। तब क्या है हमारे पास, जो जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं हम, ठीक है। तो एफ ऑफ ए प्लस का एच, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बताओ, ए की वैल्यू है 1, प्लस का एच, और एच की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस का 1,
एक्स माइनस का 1 कोमा बी प्लस का के, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, ठीक है, और प्लस के की वैल्यू कितनी है वाई प्लस का 2, ठीक है भैया ये भी सही है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए बी या फिर 1 माइनस का 2, ये कितना है माइनस का 5, तो लिख देंगे यहाँ पे माइनस का 5 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। एच की वैल्यू कितनी है भैया, वो है हमारे पास एक्स माइनस का 1, एक्स माइनस का 1। डेल अपॉन डेल एक्स कितना आया था, तो डेल अपॉन डेल एक्स ये आया था 2x प्लस का y, तो 2x प्लस का y, और साथ में क्या है प्लस k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू है y प्लस का 2, y प्लस का 2। डेल अपॉन डेल y कितना आया था, वो आया है x माइनस का 2y, तो x माइनस का 2y। और f ऑफ ए बी, और f ऑफ ए बी 1 माइनस का 2 ये आया है माइनस का 5 प्लस ये आ गया ना प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है भैया। अब यहाँ पे क्या है h, एक काम करते हैं यहाँ से थोड़ा पास में से शुरू करता हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा जाने जैसा दिख रहा है मेरे को, लंबी प्रोसेस हो जाएगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। देखो प्लस के बाद क्या करता हूँ मैं, यहीं से लिखना शुरू करता हूँ, तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और h की वैल्यू क्या है x माइनस का 1, x माइनस का 1 डेल अपॉन इसका बस होल स्क्वायर करना है, ये जो लिखा है ना मैंने इसका होल स्क्वायर करना है, ये थोड़ा बड़ा ब्रैकेट, इसका होल स्क्वायर करना है, तो 2x प्लस का y प्लस का y प्लस का 2 और x माइनस का 2y का होल स्क्वायर, और साथ में माइनस का 5 तो चल ही रहा है, प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल में क्या आएगा भैया, सही से लिख के बताओ, हमें समझ में नहीं आ रहा है तो सही से लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा x माइनस का 1, 2x प्लस का y, 2x प्लस का y प्लस y प्लस का 2, और साथ में क्या है x माइनस का 2y का होल क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5 प्लस एंड सो ऑन। अब इतना ही लिखता हूँ मैं, ठीक है ना, सॉल्व तो करने की ज़रूरत है ही नहीं, अगर तुम्हें लगे तो इसका मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, नहीं तो यही है आंसर, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, चमक गया होगा मेरे बच्चों को, ठीक है। छोटी सी तो प्रोसेस है, बस डिफ्रेंशिएट करना है, वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू आई, बस वैल्यू पुट करते गए हम इसमें, ये वाली सीरीज में, ठीक है, ये भी समझ गए होंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।